बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश बुहारी। आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। पंजाब यूनिवर्सिटी बीए बीएससी पार्ट 2 फाइनल एग्जामिनेशन जिन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन अटैम्प्ट किया है या कर रहे हैं वो इस काम को लाजमी अटैम्प्ट करें ताकि उनके रिज़ल्ट फाइंड होने में, रिज़ल्ट आने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी तक जो न्यूज़ रोटेट हो रही हैं उसके मुताबिक ये है कि अगर आप ये काम नहीं करते, फीडबैक नहीं करते, तो आपका रिज़ल्ट, ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो शो नहीं होगा। तो हम आज इस पर डिटेल से वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिकली कि किस तरह से हम फीडबैक दे सकते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं और किस तरह से हमने फीडबैक जो है यूनिवर्सिटी को सेंड करना है। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी मज़ीद मालूमाती वीडियोस बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। हम स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले एक न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करके आपने URL में पेस्ट करना है tu.edu.pk और आपने इंटर प्रेस कर देना है। जो यहाँ आप इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपके टॉप पे लिखा है लेफ़्ट साइड पे जो नोटिफिकेशंस हैं, फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स न्यूज़ अपडेट में आ जाता है। यहाँ पे फॉर स्टूडेंट्स HTTP के साथ एक जो है वो लिंक शो किया हुआ है। तो आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जो ही क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब सर्वे ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्वेश्चनरी फॉर स्टूडेंट्स, अब ये आपने लाजमी पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे जो है वो एक स्टूडेंट के मुताबिक जो है वो एक डेमो करता हूँ जिसको आपने ध्यान से सुनना है और अटैम्प्ट करना है। मैं एक नाम जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। कोई सा भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर उसको मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, क्योंकि जिस साल से आपने ये इसी तरह से या तो कोई साल का आता है सबसे पहले, उसके बाद आपने कोई जो है स्मॉल लेटर देना होता है ABC में से कुछ भी, उसके बाद जो है वो आपका रोल नंबर टाइप होता है जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी रोल नंबर जो है वो 5 डिजिट रोल नंबर वो भी इनरोल कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने CNIC नंबर अपना पुट कर देना है। मैं यहाँ पे एक CNIC नंबर पुट कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपने करना है वो सब्जेक्ट्स करने हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट्स के हवाले से आप जो है वो कोई से भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स को जो है वो चूज़ कर लें और एक अदद को जो है वो इलेक्टिव आप चूज़ कर लें जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हमारे पास, मैं यहाँ पे एक इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 2 कंपलसरी और दूसरा एजुकेशन पार्ट 2 आप सिंपल एजुकेशन भी लिख सकते हैं। ये इलेक्टिव है तो मैं इसके आगे इलेक्टिव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने इस तरह से सब्जेक्ट्स लिख लेने हैं। उसके बाद जो है वो एजुकेशन इलेक्टिव हो गया। उसके अलावा जो है पंजाबी इलेक्टिव हो गया, पंजाबी इलेक्टिव। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पर्शियन है हमारे पास ऑप्शनल, उसको चूज़ कर लिया। अब यहाँ से जो आपका असल काम शुरू होता है वो ये इंस्ट्रक्शंस। द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एट द गिवन 5 पॉइंट्स स्केल। स्ट्रॉन्गली अगर आप एग्री हैं तो आपने 5 को क्लिक करना है। अगर आप थोड़े से डगमगाए हुए हैं कि हाँ यार थोड़ा सा एग्री तो हूँ लेकिन थोड़ा सा कम, तो आप 4 पे क्लिक कर दें। अगर आप न्यूट्रल लेना चाहते हैं या इस तरह से कह लें कि 50-50 यानी कि एग्री भी करता हूँ और डिसएग्री भी करता हूँ, तो आप 3 पे क्लिक करेंगे। अगर आप कहते हैं कि यार मैं डिसएग्री हूँ लेकिन ये नहीं कि मुकम्मल तौर पे डिसएग्री हूँ 100%, तो आप 2 पे क्लिक करेंगे। अगर आप कहते हैं मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्गली डिसएग्री हूँ तो मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करेंगे आप। तो ये थी आपके पास, सिर्फ इसको आपने जस्ट चूज़ करना है। तो हम यहाँ पे इसको कैरी ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आई एम कंफर्टेबल इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग
ऑनलाइन एग्ज़ाम रेदर देन पेपर बेस्ड। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं कंफर्टेबल था कि इस ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो पेपर बेस्ड रिटन फॉर्म में पेपर्स होते हैं उसकी निस्बत में इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल था। मैं मिसाल लेता हूँ, क्योंकि हर बच्चा तो कंफर्टेबल नहीं था। उसकी रीज़न ये थी कि पूरे पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ऐसा कोई एग्ज़ामिनेशन लॉन्च किया जा रहा था। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा 4 पे कि मैं एग्री हूँ, लेकिन टोटली एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल नहीं रहा, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती थी, घबराहट भी होती थी। फिर अगला हम करते हैं कि इन ऑनलाइन एग्ज़ाम इट इज़ नॉट ओनली द टेस्ट ऑफ माई नॉलेज बट आल्सो वाज एग्ज़ाम ऑफ माई IT स्किल्स। तो ये हकीकत है, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो IT के हवाले से नहीं जानता था, तो उस हवाले से भी वो काफ़ी अच्छा जो रहा है। तो ये सिर्फ हमारा टेस्ट ही नहीं था, बल्कि ये हमारे एक IT के हवाले से हमें सीखने को भी इसमें बहुत कुछ मिला। तो इसमें हम एग्री कर लेते हैं। आई फाइंड डैट, अच्छा इसमें ये नहीं करना कि जो मैं क्लिक कर रहा हूँ वही आपने करना है, इसमें आपने वो क्लिक करना है जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई फाइंड डैट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आर मोर टाइम टेकिंग देन पेपर बेस्ड। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको क्या ज़्यादा टाइम लगा जिस तरह से आप पेपर बेस्ड एग्ज़ाम करते हैं? तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है, बल्कि इसमें टाइम नहीं लगा। तो हम इस पे करेंगे डिसएग्री कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसमें टाइम लगा लेकिन मेजॉरिटी को टाइम नहीं लगा। लेकिन आपने तमाम बच्चों के हवाले से काम नहीं करना, आपने सिर्फ अपने हवाले से बात करनी है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री कर देता हूँ, क्योंकि जितना भी मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो टाइम टेकिंग थी वो पेपर बेस की निस्बत बहुत कम थी। फिर अगला हम करते हैं आई गेट मोर टाइम टू कंप्लीट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देन ट्रेडिशनल एग्ज़ाम। तो क्या ऐसा है कि आपने ट्रेडिशनल एग्ज़ाम जो रिटन है उससे ज़्यादा टाइम लिया यहाँ पे ऑनलाइन में? तो यहाँ पे मैं डिसएग्री करता हूँ कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जस्ट यू आर जस्ट क्लिकिंग ऑन, यू आर चूजिंग ऑन वन क्लिक। आप कोई भी MCQs, कोई भी जो आपका आंसर है वो वन क्लिक में चूज़ कर लेते थे। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो आपका क्राइटेरिया किस तरह से डिज़ाइन होता है कि आपका सिर्फ एक पेपर था इंग्लिश का, जिसके लिए आपको 20 मिनट दिए गए सिर्फ 100 वर्ड्स के लिए, और दूसरी तरफ 20 मिनट्स दिए गए आपको जो है वो 20 वर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट माई एंग्जाइटी वाज हाई इन ऑनलाइन एग्ज़ाम एज वाज अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कि यार मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, घबराहट का शिकार था जब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में जो फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ। तो ये तो बिल्कुल एग्री करने वाली बात है, स्ट्रॉन्गली एग्री हूँ। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंसनट्रेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कि ये वाकई डिफ़िकल्ट था ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कंसनट्रेट करना। तो अगर नहीं था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप एग्री करते हैं स्ट्रॉन्गली तो 5 पे क्लिक करें, अगर आप थोड़े से एग्री नहीं करते तो 4 पे करें, अगर न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो 3 पे करें, अगर डिसएग्री हैं तो यहाँ पे 2 पे क्लिक करें, और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री हैं तो आप 1 पे क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ पे एग्री कर लेता हूँ। फिर 7th ऑप्शन आती है टेक्निकल प्रॉब्लम्स लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी मेक ऑनलाइन एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो ये तो स्ट्रॉन्गली एग्री करने वाली बात है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट के लिए क्रिएट की। तो नो डाउट कि इसमें प्रॉब्लम हुई है। द एग्जामिनेशन शेड्यूल वाज शेयर्ड विद मी वेल इन टाइम। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी मेरे रेलेवेंट स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑन द स्पॉट ही जो है वो एग्जामिनेशन शेड्यूल सेंड किया गया। इसमें तो नो डाउट कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको टाइमली नहीं किया गया तो आप इसमें अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक अगर नहीं किया गया तो डिसएग्री करें या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करें। मैं तो अदरवाइज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एग्री करता हूँ। इंस्ट्रक्शंस वर प्रोवाइडेड टू मी बाय द प्रॉक्टर बिफोर अपेयरिंग इन दी ऑनलाइन एग्ज़ाम। प्रॉक्टर्स जो है वो जितने भी अभी तक मेरे रेलेवेंट जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको जितने भी प्रॉक्टर्स मिले वो ऑन दी टाइम जब अपीयर होते थे तो उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी।
द मॉक एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी बिफोर अपेयरिंग इन ऑनलाइन एग्ज़ाम। बिल्कुल स्ट्रॉन्गली एग्री है कि वो अभी भी जो है वो आपके मॉक एग्ज़ाम चल रहे हैं। प्रॉपर मेजर्स वर टेकन टू ओवरकम हर्डल्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कि क्या यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर मेजरमेंट्स की कि स्टूडेंट्स के हर्डल्स को कम करने में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में जितनी भी मुश्किलात हैं उसको कम करने में तकरीबन यूनिवर्सिटी ने तमाम के तमाम स्टेप्स को जब वो फुलफ़िल किया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी कमी कोताहियाँ थी क्योंकि ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिस्टर्ब माई होम प्राइवेसी। आपने ये खुद डिसाइड करना है कि क्या आपकी होम प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया ऑनलाइन एग्ज़ाम में या नहीं। तो मैं यहाँ पे एग्री कर लेता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास आता है, इट वॉज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी टू बी दी पार्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम, कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ऑनलाइन एग्ज़ाम का। तो ये आपने इस पर भी डिस्कस करना है, बिल्कुल ऐसा ही है, एग्री है हमारे लिए। इट वॉज ईजियर फॉर मी टू कम्युनिकेट विद द प्रॉक्टर ऑफ माई एग्जामिनेशन। बिल्कुल ईजी तो था, लेकिन कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती थी। अक्सर औक़ात ऐसा होता था कि जब वो कनेक्टिविटी लूज़ हो जाती थी, तो हम यहाँ पे एग्री कर लेते हैं। नेक्स्ट, इट वॉज बीइंग ऑब्जर्व ऑल द टाइम ड्यूरिंग माई ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कि मैं इट वॉज बीइंग ऑब्जर्व ऑल द टाइम ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन, तो बिल्कुल ऐसा ही था। फिर आपने नेक्स्ट आता, आई रिकमेंडेड ऑनलाइन एग्जामिनेशंस बाय द यूनिवर्सिटी इन फ्यूचर्स, कि क्या आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में भी आपका जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएं। तो ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी हम एग्री कर लेते हैं, लेकिन आपने अपनी सेंस के मुताबिक काम करना है। लास्ट क्वेश्चन है कि दी एक्टिविटी ऑफ मॉक एग्ज़ाम इज़ रिकमेंडेड टू दी परफॉर्म इन फ्यूचर, कि मॉक जो एक्टिविटी है वो रिकमेंड की जानी चाहिए इन फ्यूचर। तो हम यहाँ पे एग्री कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है हमारे तमाम क्वेश्चंस फिल हो गए, क्योंकि ये लाजमी है बेटा, इसको आपने लाजमी फिलअप करना है। और हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस फिलअप हैं, यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। जो ही हम सबमिट करेंगे हमारे पास आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब सर्वे ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे हमारा ये सर्वे जो है, जो हमने रिस्पॉन्स किया वो रिकॉर्ड हो चुका है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त व बआसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।